बेटा एटीएम थोड़ा ज्यादा होता है, बाहर थोड़ा कम होता है, ठीक है। यस हमारी मीटिंग है, सर, हम क्या एटीएम को बताया लेके अभी? चल रहे हैं। एटीएम प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, बाहर का थोड़ा कम होता है। सर देखो तो बाहर का तो ज्यादा लग रहा है। यस सर, बाहर का तो 0.13 भी आ रहा है, एटीएम का सिर्फ 1 है। इतनी बड़ी वैल्यू के बराबर ओके है। ओके ओके ओके, देखो तो सही भाई, मल्टीप्लाई करो। अब देखो, एक पर्सन है ए, उसका हम वेट ले रहे हैं 40 kg, ओके। और बी पर्सन है हमारे पास 80 kg के, ओके। समझो ध्यान से सारे, दिखाई दे रहा है सबको? आप नहीं करोगे ना वीडियो ऑन, चलो मैं तो कर ही लेता हूँ। तो अगर मैं b बाय a करता हूँ तो कितना आ जाएगा? सर 2 आएगा 2 आ जाएगा। 2 सर। केजी से केजी कट जाएगा ना, तो मैं बोलूंगा b is 2 times of a। सही है ना? तो b Yes. is heavier than, कितने टाइम्स heavier than b? 2 times। 2 ठीक times. है, अगर मैं a बाय b करता तो 0.5 आता ना, या 1/2, ठीक है, यही आता। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a is this much heavier than b। तो अभी देखो, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी अगर 1 से बड़ी आती है तो b बड़ा होगा, अगर 1 से छोटी आती है तो a छोटा होगा। समझ आ रही है कुछ? बताइए, अभी समझ आएगा सबको? अभी ये क्वांटिटी जो है, जो मैंने इसको हाईलाइट किया है, ये क्वांटिटी 1 से बड़ा है ना? Yes. दोनों, तो एटीएम बड़ा होगा बेटा, ठीक है। अगर ये पॉइंट से 1 से कम है तो ये छोटा होगा, ये छोटा होगा। अभी क्लियर? क्या यार, Yes. आपको भी एग्जांपल देना है। चलिए, तो अगर आपका एटीएम में है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। स्क्रीन मिल रही है सबको? ठीक है। और ये सिंपल सा आपका वॉल्यूम है। वॉल्यूम आपको देगा, ये इन जनरल वो गैसेस के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर गैसेस। is used for gases, okay? Yes sir. अगर आपका प्रेशर जो है, इफ प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर एसटीपी वाला, इन एसटीपी प्रेशर इज 1 बार, ठीक है। प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा सर। और अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। Increase. वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ गया ना, प्रेशर कम हो गया। देखो 1 बार कम होता है, यस और नो? 1 बार इज लेस देन 1 एटीएम। बोलो भाई, हाँ या ना? Yes. सभी को पता है ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये रिलेशन सबको पता होना चाहिए ना? हाँ, तो अभी आपका प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज। तो देखो, जहाँ पे प्रेशर बार में है वहां पे हमने 22.7 लीटर से डिवाइड करना है, ओके। और जहाँ पे वॉल्यूम आपका, सॉरी, प्रेशर जब आपका 1 एटीएम है तो उससे कब डिवाइड, किससे डिवाइड करेंगे? 22.4 लीटर से।
ठीक है। उसके बाद आपका जो ऊपर वॉल्यूम है वो एसटीपी वाला वो लीटर में होना चाहिए। यस और नो? लीटर में ही होना चाहिए। अगर आपका लीटर में नहीं है तो उसको चेंज करो, है ना। 1 लीटर किसके इक्वल होता है? 1000 ml, 1000 मिलीलीटर, है ना, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इससे रिलेशन से आप यूज कर सकते हैं ना। तो अगर आपका वॉल्यूम लीटर में तभी हम लीटर में करेंगे, अगर वो लीटर में नहीं है तो इसको चेंज करो, या नीचे वाले को ml में या सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दो बस। तो मैक्सिमम मेरे को ये लगता है कि चांसेस है कि आपका एसटीपी में प्रेशर जो है 1 बार आएगा, अगर आए तो, नहीं तो अदरवाइज आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो जैसे आए। ओके, तो हम देख लेंगे क्वेश्चन में। 22.7 कब होगा? जब 22.7 आपका से कब प्रेशर 1 बार होगा, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होगा? 1 बार होगा, तब हम इसको ये लेंगे। अगर उसने मेंशन किया है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री है, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार है, तब हम वॉल्यूम को 22.7 से डिवाइड करके मोल्स निकालेंगे। कहने का मतलब आप क्वेश्चन से कैसे समझोगे? अगर आपका जो वॉल्यूम है किसका मल्टीपल है? 22.4 का मल्टीपल है, तो उसने स्टैंडर्ड प्रेशर कौन सा लिया हुआ है? 1 atm। और अगर उसका वॉल्यूम जो मल्टीपल है 22.7 का मल्टीपल है, तो उसने स्टैंडर्ड प्रेशर कौन सा लिया हुआ है? 1 बार लिया हुआ है। ओके, सर हमें कंफ्यूजन तो नहीं? क्वेश्चन में दिया होगा ना कि 1 atm है या फिर 1 बार है? हाँ, 2 चीजें बता दी ना मैंने। अगर आपको प्रेशर दिया हुआ था वेल एंड गुड, अगर नहीं बताया उसने, तो आप उसको तो फिर मल्टीपल वॉल्यूम चेक कर सकते हो, वॉल्यूम चेक कर सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम किसका मल्टीपल है? थर्ड, उसके बाद अगर दोनों में से कुछ नहीं दिया, सीधे ही उसने पूछ लिया, तो आप जो मर्जी आपको बताया जाए, जो जिसके तरह से लगता है। जनरली हम करेंगे 22.4 वाले से। ठीक है, क्लियर? ओके ओके, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर। कुछ बोल रहे थे गर्ल्स? सर अगर सर प्रेशर सर बार एक बार दिए तो 22.7 लीटर, और अगर एक एटीएम लिए तो 22.4 लीटर यूज करेंगे। हाँ, सभी को आगे समझ में? यस सर। ऐसे ही करो। और पूछना है कुछ डाउट? तो मोल्स हमारे पास आ गए हैं। अभी हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स आ गई है। अब हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने वाले हैं। मोल्स के बारे में आपको सब पता है। इसके मैं क्वेश्चन आपको कुछ भेजूंगा ग्रुप पे, तो आप उसको ट्राई करने हैं सारे। और जितने भी मोल्स के डाउट है, नंबर ऑफ मोल्स के जो भी डाउट है, वो सारे क्वेश्चन करने, जो भी डाउट है वो मेरे को पुट करने हैं सारे में। नंबर ऑफ मोल्स के, सुनो ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। ठीक है? यस सर। तो कहाँ पे सेंड क्वेश्चन ग्रुप में? आवाज नहीं आ रही यार। सब कह रहे हैं नंबर नहीं है आपका क्या? है सर आप सर यार, ग्रुप पे मेंशन किया हुआ है ना। ठीक है, सर हमें ना एक चलिए तो अब क्वेश्चन हम करवाया था सर, उसमें 1 मोल्स का बार ही है। दिया हुआ था। यस सर, तो उसमें 1 बार दिया हुआ था, तो हमने 22.4 के रिस्पेक्ट में निकाला था शायद। हाँ, तो 1 बार प्रेशर होगा तो अपने 22.7 के रिस्पेक्ट में निकालना है। आगे से ध्यान रखना है इसको। ठीक है, ओके ओके। सर। तो अब हम कर रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी? अच्छा, मास परसेंटेज किया हुआ सभी ने? यस सर। मास परसेंटेज, इसको हम वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं, मास बाय मास भी बोलते हैं, है ना? यस क्यों भाई? ठीक है। यस तो ये किसके किसके डिपेंड करती है, किस पे ऊपर डिपेंड करती है? मास ऑफ
सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं और सॉल्वेंट। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है ये। नहीं सर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं। नो सर। और वेट बाय, अभी लिख लो साथ में पैरेलल, थोड़ा सा पेन से है ना हाथ से लिख लिया करो, नीचे कॉपी लेके उसमें लिख लिया करो नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो कुछ बातें ऐसी होती है जो हमने नोट करनी होती है, छोटी छोटी बातें होती है, उससे ही बस बन जाता है सब। तो उसके बाद है वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्या होता है जी? V बाय बी, W बाय बी। V बाय बी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद है सर आपने पहले क्या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हाँ जी, सर टेम्परेचर के बारे में क्या बताया था आपने? ये टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती, ये टर्म जो है डू नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये करेगी यस और नो। क्यों करेगी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। यस सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा, और ज्यादा मॉलिक्यूल जो इवेपोरेट होंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके, जहां पे वॉल्यूम की टर्म आती है वो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर होता है। वॉल्यूम की जो भी टर्म्स आएगी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी जितने भी हम पढ़ेंगे वहां पे जब भी वॉल्यूम की टर्म आएगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, नोट कर लो साइड में। ठीक है, मास वेट बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। EV इज इक्वल टू nRT। ओके सर। ठीक है, तो वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और एक हमारे पास वेट बाय वेट, वो तो लिख लिया, सॉरी, वॉल्यूम बाय वेट। वॉल्यूम होगी डिपेंडेंट टेम्परेचर पे। ऑब्वियसली वॉल्यूम, जिस टर्म में वॉल्यूम आ जाता है वो डिपेंडेंट होती है। ठीक है, ओके सर। ओके सर। तो इनका मैं सभी को आपको टिक टिक बताता हूँ कैसे याद करना है। मेरे को नहीं पता आपने कैसे किया हुआ है, थोड़ा सा मैं अपना भी मसाला डाल देता हूँ इसमें ना। क्यों भाई, करें? तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो भी आपको टर्म दिया हुआ है, जैसे कि वेट बाय वेट के बारे में बात करते हैं, तो ऊपर वाला किसके लिए होगा, सॉल्यूट के लिए, और नीचे वाला किसके लिए होगा, सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अभी सॉल्वेंट की बारी नहीं आई। ठीक है, परसेंटेज दिया हो तो हमने क्या करना है उसको, अभी आपके मार्क्स परसेंटेज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर दिया हो वेट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नीचे भी क्या है, वेट है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, उसके बाद जैसे कि वेट बाय वॉल्यूम ले लिया मैंने, तो इसका मतलब है ऊपर क्या है वेट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, उसके बाद मैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ले लेता हूँ, चलो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सर वॉल्यूम यहाँ पर लीटर्स में लेते वॉल्यूम हो ऑफ, नहीं नहीं नहीं, ml में बताऊंगा अभी आप इनका मीनिंग समझ लो फिर हम बात करें इसके बारे में। ऐसे ही कौन सा रह गया हमारा, वेट बाय वेट, अच्छा वॉल्यूम बाय वेट रहेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यानी कि नीचे वाली टर्म सॉल्यूशन के रिगार्डिंग है और ऊपर वाली टर्म्स सॉल्यूट के रिगार्डिंग। ठीक है, अब हम इनमें से एक का मीनिंग समझते हैं, वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब 100 का मीनिंग क्या है, परसेंटेज का मीनिंग 100 होता है ना, यस और नो? यस। पहली टर्म का हम मीनिंग समझते हैं, हमारे पास 4 मिनट है तो हम इसका मीनिंग समझते हैं। अभी देखो आदित्य जैन जी अभी आ रहे हैं क्लास में। वेट ऑफ
वेट बाय वेट का मीनिंग समझते हैं। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, एक का मीनिंग समझ लो, उसके बाद सभी क्लियर हो जाएगा। वेट बाय वेट का मीनिंग क्या है? जैसे कि आपके पास आपने कभी मार्केट में कुछ चीजें खरीदी होंगी, जैसे कि कोई प्रोटीन है या कोई जैम का है कुछ, या फिर हो सकता है कोई मुरब्बा वगैरह, पिकल्स वगैरह, ये सब सॉलिड चीजें या वॉल्यूम रिलेटेड चीजें, ये सब सामान वगैरह खरीदते हो ना आप, बाय करते हो मार्केट में। तो वहां पे ना उससे बॉटल के ऊपर लिखा होता है कि दिस इज डैश परसेंटेज वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वहां पे लिखा होता है। जैसे सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर देना, सैनिटाइजर के ऊपर लिखा होता है ना कि इथाइल अल्कोहल इज 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या सुनो, अरे बोलो हाँ या ना। देखा है ऐसा कुछ कभी? बोतल को घुमा के देखना, अच्छे से उस पे लिखा होता है, जो स्पेशली फूड की चीजें होती है, फूड रिलेटेड चीजें होती है, उस पे लिखा होता है, उसमें मेंशन किया होता है। तो उसका मीनिंग क्या है? जैसे कि वेट बाय वेट, मान लो कि उसने बोल दिया कि शुगर, केन शुगर, जो भी शुगर होगी उसमें XYZ कोई भी ग्लूकोज हो सकता है, ग्लूकोज शुगर इज 20% बाय वेट, या वेट बाय वेट, या वेट बाय वेट, या मास बाय मास, ऐसे। तो इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीनिंग फॉर दिस? ये आपका लेवल उस पे लगा हुआ है एक बॉटल पे, आपने कोई मान लो कि कोई जूस लिया है ना, उस पे लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? मान लेते भी सॉलिड है, पाउडर फॉर्म में लिया, तो इसका मीनिंग ये है सिंपल सा कि अगर 20 ग्राम शुगर पर 100 ग्राम। हाँ, इसका मतलब है 20 ग्राम ऑफ शुगर, 20 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट इसमें कितना है? 80 ग्राम। ठीक है, कितना है? 80 ग्राम। 80 ग्राम निकालोगे ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे ना? क्यों भाई? बताया था स्टार्टिंग में ही। वेट ठीक ऑफ है, सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ 100 माइनस 20 यानी कि 80 ग्राम। ओके, तो अगर आपने 10 kg का वो सैंपल ले लिया, 10 kg आपने बाय किया, तो इसमें शुगर कितना होगा? शुगर कितना होगा? 2 kg। 1 kg में कितना है? नहीं, 100 ग्राम में कितना है? 20 ग्राम। 100 ग्राम में 20 ग्राम। 1000 ग्राम में कितना होगा? 200 ग्राम। 200 ग्राम। और 10 kg में, 10 kg में कितना होगा? ये 1 kg होता है ना, 2000 2 kg हो गया। 2 किलोग्राम। ठीक है, वैसे अगर मैथ का स्टूडेंट होता क्या करता? परसेंटेज का मीनिंग 20%, 10 kg का 100। अभी आप मैथ के तो हो ही, कुछ बच्चे हैं ही ना मैथ के तो। यस सर। तो वेट का परसेंटेज निकालना है कि हमें जो भी सैंपल दिया हुआ है XYZ, उसका अगर हम 100 ग्राम ले तो उसमें सल्यूट कितना होगा? ठीक है, टोटल में से सॉल्यूशन प्लस सॉल्वेंट में टोटल में से सल्यूट कितना होगा, वही है परसेंटेज। कितने ग्राम लेना है सॉल्यूशन? 100 ग्राम। कितना लेना है? 100 ग्राम। वेट का मीनिंग, अगर वो वॉल्यूम कर देता है तो उसमें वॉल्यूम हम 100 ml लेंगे। तो अमाउंट ऑफ सल्यूट, दैट इज अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये है आपका वेट बाय वेट परसेंटेज। दिस इज नोन एज वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, आपको चाहे कितना भी सैंपल दिया हो, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। मान लो आपको 1000 लीटर गैलन का सोल्यूशन दिया हो, भाई उसमें उसका क्या मिक्सचर, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, वो नहीं देख, टोटल को थोड़ी हम कर लेंगे। हम तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेंगे कि उसके 1 लीटर में या 1 मोल में या 100 ग्राम में, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनी होती है हर किसी के लिए। तो उसमें वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम टोटल बता सकते हैं। हम टोटल को थोड़ी देखेंगे जी इतना है इतना है, वो नहीं, वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते।
ठीक है, तो हम एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेके चलते हैं। ये है हमारी वेट बाय वेट के अकॉर्डिंग। कल हम पढ़ेंगे वेट बाय वॉल्यूम, वो पढ़ लेंगे, उसका आपको मीनिंग क्लियर हो जाए। उसके बाद मोलैरिटी 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 वो करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक्सक्यूज ठीक मी है सर। सर अभी हाँ जी। आपने क्या बताया था कि अभी अभी जब आप लिखवा रहे थे ये, तब आपने कुछ वेट बताया था। मैंने कहा कि जैसे कि हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, मान लो आपके पास 1 टन कोई सोल्यूशन है इसका, जो भी आप सैंपल ले रहे हो, तो उसको आप 1 टन को थोड़ी मेजर करोगे, इसमें कितना सोल्यूट है, इसमें कितना सॉल्वेंट है, फिर मास वगैरह सब कैलकुलेशन नहीं करो। आप एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को यूज करोगे कि इसमें कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, सर आप नोट्स अपलोड कर स्टैंडर्ड दोगे? कितना लेंगे? स्टैंडर्ड इसके लिए 100 ग्राम है, लिखा हुआ ना, Excuse me, अमाउंट sir. ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। हाँ जी, ओके एक्सक्यूज मी मुझे मॉलिक्यूल और ग्राम मॉलिक्यूल में डिफरेंस नहीं पता चलता। ग्राम मॉलिक्यूल्स मास, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यस सर। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, चलो बता देते हैं, इसमें नोट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है अमोनिया NH3, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मास लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 17U। ठीक है, और अगर मैं 17 ग्राम लिखूंगा तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यूनिट चेंज है। यूनिट चेंज। 17U लिखता हूं तो ये है मास ऑफ 1 molecule. 1 molecule, 1 molecule of NH3। 1 molecule ऑफ अमोनिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, 17 ग्राम लिखता हूं तो ये है मास ऑफ 1 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर, इसको हम मोलर मास भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये कंपैरिजन करो कि एक, सुनो ध्यान से, कुछ बच्चों को ये भी क्लियर नहीं है तो ये देखो, अमोनिया का ये मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, एक मॉलिक्यूल, और दूसरी साइड हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के? एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के? 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल। 23 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो दूसरी साइड कितने मॉलिक्यूल, इनके मास को हम बोलेंगे मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और ये होगा हमारा सिंपल एक मॉलिक्यूल का मास, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। सर फिर ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास वो एटम का मास होता है बेटा। एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस पता है ना? एक एटम का मास हम लेंगे, जैसे कि हमारे पास है सोडियम एटम है। सर फिर इनका तो सेम ही रहता है, मतलब सिर्फ यूनिटी चेंज हो जाती है। हाँ, सर ये कैसे हो यूनिटी जाता है? जब ये अगर आपको हमें प्रूफ सर नहीं वो कराया इतना हुआ? ज्यादा क्वांटिटी में है। हाँ, ये प्रूफ नहीं कराया हुआ क्या? 23 Okay. AMU होता है बेटा, AMU ग्राम एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और ये हो जाएगा 23 ग्राम। एक्चुअली ये क्या होता है, 1 AMU क्या होता है? 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम, 1/Na ग्राम के इक्वल होता है। Yes, sir. ठीक है, बाकी हम कल की क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे अगर आप बोलते हो तो। ओके सर, कर कर लेंगे। लेंगे। सर आप नोट्स अपलोड कर दोगे? हाँ, ये आपके नोट्स आपके ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, ओके ठीक है, सर। तो Thank मेरे you. पास ग्रुप है वो, उसमें मैं अभी अपलोड कर दूंगा, और एक स्टूडेंट, कोई भी एक स्टूडेंट यहाँ से उस ग्रुप में अपलोड कर देगा। ठीक है, सर। थैंक यू सर। ओके, बाय। थैंक यू सर। बाय सर।